नमन मां शारदे। मैं राजेश कुमार तिवारी रामू काका आज सुंदर कांड के दूसरे दोहे का अर्थ बताना चाहता हूँ। मैं इसका महत्व क्या है। सुंदर कांड के दूसरे दोहे का पाठ करने से बुद्धि का विकास होता है और परीक्षा में सफलता प्राप्त होती है। तो आइए देखते हैं सुंदर कांड के दूसरे दोहे का अर्थ। हनुमान तेहि परसा कर पुन कीन्ह प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी मैनाक पर्वत को स्पर्श करते हैं और उनको प्रणाम करके ये बोलते हैं कि भगवान का काम किए बिना मुझे विश्राम नहीं लेना है, मेरा यह संकल्प है। आइए दूसरे दोहे को देखते हैं। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विसेखा। सुरसा नाम अहिन कय माता, पठइन आई कहीं तेहि बाता। पवन सुत हनुमान को सीता जी का पता लगाने के लिए जाते हुए देखते हैं। जात पवन सुत देवन देखा, देवताओं ने देखा कि पवन सुत जा रहे हैं। जाने कहूँ बल बुद्धि विसेखा, उनके बुद्धि की विशेषता को जानने के लिए और बल को जानने के लिए उन्होंने क्या किया। सुरसा नाम अहिन कय माता, अहिन मतलब सर्प, सर्पों की माता जो सुरसा थी उनको भेज देते हैं कि हनुमान जी की परीक्षा लेके आओ। पठइन आई कहीं तेहि बाता, उन्होंने भेजा। तब ये सुरसा क्या बात कहती है हनुमान जी से। आज सुरण मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। आज सुरन मतलब देवता, आज देवताओं ने मुझे अच्छा आहार दिया है, भोजन दिया है, मैं बहुत दिनों से भूखी थी। सुनत बचन कह पवन कुमारा, इतना सुनते ही हनुमान जी बोलते हैं, राम काज करी फिर मैं आवऊं, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनावऊं। रामचंद्र जी का काज करके फिर मतलब वापस मैं आऊँगा। सीता कई सुधि प्रभु ही सुनावऊं, सीता जी की सुध उनकी खबर मैं प्रभु रामचंद्र जी को सुनाऊंगा। तब तब वदन पैठी हूँ आई, सत्य कहूँ मुहि जान दे माई। तब उसके बाद आपके शरीर में मैं प्रवेश कर जाऊंगा, आप मुझे खा लेना। सत्य कहता हूँ हे माता मुझे जाने दो, सत्य कहूँ मुहि जान दे माई। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि माई क्यों बोल रहे हैं। कोई इनको खाने के लिए आए और ये बड़े प्रेम से सम्मान से उनको माँ बोले, ऐसा क्यों है। हनुमान जी को एक अष्ट सिद्धियां प्राप्त थी, जिसमें प्रकाम्य नामक एक जो सिद्धि है उसमें दूसरे के मन की बात को जाना जा सकता है। और हनुमान जी को 8 सिद्धियां 9 निधि प्राप्त हैं, इसलिए वे जान जाते हैं कि मेरी परीक्षा लेने के लिए आई है और परीक्षा लेगी तो विलंब हो जाएगा और मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना है। इसलिए निवेदन कर रहे हैं कि सत्य कहूँ मुहि जान दे माई, हे माई मुझे जाने दो, उसके बाद मैं आपके समक्ष आऊँगा। फिर भी नहीं मानती है। कवन्यू जतन दे नहीं जाना, ग्रससी न मोहि कहेऊ हनुमाना। किसी भी यत्न से, किसी भी प्रयत्न के बावजूद भी नहीं जाने दे रही है। बोलते नहीं मैं तुम्हें खाऊंगी। ग्रससी न मोहि कहूँ हनुमाना, हनुमान जी बार बार बोल रहे हैं कि मुझे मत खाइए, पर नहीं मान रहे तो बोलते हैं ठीक है आ जाओ फिर मुझे खाओ। जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितनु कीन्ह दुगुन विस्तारा। जोजन भर, 1 योजन अर्थात लगभग 13 किलोमीटर का उसने मुंह फैलाया सुरसा ने। कपितनु कीन्ह दुगुन विस्तारा, तब पवन पुत्र हनुमान उससे भी दुगना अर्थात 26 किलोमीटर का अपना शरीर बड़ा कर लेते हैं, बना लेते हैं। ये सब 8 प्रकार की जो सिद्धियां हैं उनका ही कमाल है, क्योंकि 8 प्रकार की सिद्धियां कौन कौन सी होती हैं। अणिमा, लघिमा, गरिमा, महिमा, ईशित्व, वसित्व, प्राप्य, प्रकाम्य। अणिमा क्या है? अणिमा
सिद्धि के माध्यम से इसके द्वारा अणु के आकार का शरीर बनाया जा सकता है, जो कि किसी को नग्न आंखों से दिखाई नहीं देता है। अणु की तरह शरीर बन जाता है, इसलिए हनुमान जी जब चाहें तो गायब हो सकते थे। फिर आती है लघिमा। लघिमा एक ऐसी सिद्धि है जिसके द्वारा हम अपना वजन कम कर सकते हैं और हवा के वेग से उड़ सकते हैं। इसलिए हनुमान जी का शरीर उतना ही रहता था, लेकिन वे बहुत हल्के हो जाते थे और हवा के वेग से उड़ते थे। गरिमा ये सिद्धि है, आकार तो वही रहता है लेकिन वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जैसे अंगद ने अपना पैर जमा लिया था। महिमा आकार को बड़ा करना, कनक भूधर आकार शरीरा, ये जो महिमा नामक सिद्धि है ये आकार को बहुत बड़ा कर देती है। तो इसी महिमा नामक सिद्धि का यहाँ इस्तेमाल हो रहा है। ईश्वरत्व क्या है? सभी जीव जंतुओं पर, पूरे धरती पर, पूरे विश्व में शासन करना, सबका राजा बन जाना ईश्वरत्व है। वशित्व सबका वशीकरण कर लेना, अपने बस में कर लेना, प्राप्य सब कुछ प्राप्त कर लेना, प्रकाम्य नामक सिद्धि के द्वारा मन की बातों को जान लेना। तो यहाँ महिमा नामक सिद्धि का उपयोग किया और अपना दोनों विस्तार कर रहे हैं। महिमा नामक सिद्धि सुरसा को भी प्राप्त है जो कि सर्पों की माता है, और यहाँ हनुमान जी को भी प्राप्त है। दोनों इस सिद्धि का उपयोग कर रहे हैं। जो जन भरते ही बदन पसारा, कभी तनु कीन्ह दुगुन विस्तारा। जब 13 किलोमीटर का बदन इन्होंने सुरसा ने फैलाया तो 26 किलोमीटर का वजन आकार स्वरूप अपना हनुमान जी ने दिखाया। 16 योजन मुख तेठयऊ, जब सुरसा ने 16 योजन अपना मुख फैलाया तो पवन पुत्र हनुमान जी 32 योजन का बन जाते हैं। अब इनकी बुद्धि देखिए, ऐसा ये क्यों कर रहे हैं? जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। जैसे जैसे सुरसा अपना बदन मतलब शरीर को बढ़ाती जाती है, तासु दून उससे भी दूना, कपि मतलब हनुमान जी अपना रूप दिखलाते हैं और बड़ा कर लेते हैं। शत योजन तेहि आनन कीन्हा, आनन मतलब मुख, अति लघु रूप पवन सुतलीन्हा। जैसे 100 योजन का मतलब लगभग 1300 किलोमीटर का उन्होंने अपना मुंह फैलाया सुरसा ने, तब पवन पुत्र हनुमान जी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए छोटे हो जाते हैं, बिल्कुल छोटे हो जाते हैं। अणिमा शक्ति का प्रयोग करते हैं और अणु के आकार के हो जाते हैं। अब इन्होंने दिमाग लगाया, क्यों अणु के आकार के हो गए? क्योंकि जब इतना बड़ा मुंह फैलाया है तो उसको बंद करने में भी उतना ही समय लगेगा, तुरंत बंद नहीं किया जा सकता है। इसलिए पहले तो उनको मुंह फैलाने पर मजबूर करते गए, उससे भी बड़ा आकार दिखाते गए और एकदम से अणिमा शक्ति का प्रयोग करके अणु के आकार के हो गए और अपनी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर लिया। बदन पैठी पुनि बाहेरे आवा, उनके शरीर में जाकर के घूम के वापस भी आ गए। मांगा विदा ताहि सिरुनावा, और उनसे तुरंत विदा मांगते हैं, नतमस्तक होकर के प्रणाम करते हैं। मोहि सुरण जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। मुझे सुरण मतलब देवताओं ने जिस लिए यहाँ भेजा था, बुद्धि और बल का तुम्हारा मर्म मैं जान चुकी हूँ, तुम जरूर सफल हो जाओगे प्रभु जी के कार्य को करने में। राम काज सब करी हूँ, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष देई गई सो हरस चलेऊ हनुमान, लखन सिया रामचंद्र की जय। राम काज सब करी हूँ, तुम रामचंद्र जी का कार्य जरूर करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि निधान, तुम बल और बुद्धि के निधान हो। ऐसा आशीष दे करके वह वहां से चली जाती है और हर्षित होकर के हनुमान जी रामचंद्र जी के कार्य के लिए, सीता जी का पता लगाने के लिए लंका के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। अब यहाँ बात ये उठती है, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। 8 सिद्धि और 9 निधि के दाता, ऐसा जानकी माता ने वरदान दिया, लेकिन यहाँ तो जानकी जी से इनकी मुलाकात ही नहीं हुई, तो आखिर ऐसा क्या हुआ? इनको शक्ति फिर कहाँ से प्राप्त हुई? तो हनुमान जी को शक्ति तो पहले से ही प्राप्ति थी, सारी प्रकार की शक्तियां उनके पास थी, परंतु
उनके खुद के लिए थी, वो दूसरे को दे नहीं सकते थे, देते नहीं थे। अब यहाँ जानकी माता ने बोला कि अष्ट सिद्धिनो निधि के दाता, तुम दाता हो, दे भी सकते हो दूसरे को। तो हनुमान जी का जो ध्यान करता है, सुंदरकांड का पाठ करता है, तो उसको अष्ट सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं।